श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री बालाजी वसंत तालीम सन 1953 की बात है। शिरडी तीर्थ में दूर दूर से हजारों भक्त आने लगे थे। अभी तक समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा का एक श्याम श्वेत चित्र रखा जाता था, परंतु साईं बाबा संस्थान के कार्यकर्ता अब एक भव्य संगमरमर की प्रतिमा की स्थापना करने की योजना बना रहे थे। ऐसे में कई प्रख्यात शिल्पकारों में से प्रतिमा बनाने के लिए बंबई के श्री वसंत तालीम का चयन किया गया। जब श्री साईं बाबा की 6.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का काम श्री तालीम को सौंपा गया, तब श्री तालीम ने इटालियन संगमरमर की एक भव्य शिला पर कार्य आरंभ किया। चरणों से कंधों की ओर मूर्ति का कार्य आकार लेने लगा, लेकिन उसके बाद श्री तालीम जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे गहरी सोच में थे कि किस तरह बाबा के चेहरे को आकार दें, कैसे बाबा के चेहरे की आभा को और उनकी आंखों के करुणा भाव को पत्थर पर तराशा जाए। उन्होंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की, बाबा, आपको अपनी आंखों से देखे बिना मैं केवल एक चित्र की सहायता से आपके चेहरे के करुणा भाव को कैसे तराशूं? मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते वे सुबह सुबह 5 बजे अपने स्टूडियो पहुंच गए। अभी उन्होंने अपना हाथ लाइट के स्विच की तरफ बढ़ाया ही था कि कमरे में देखते ही देखते एक नीला प्रकाश फैल गया और अधूरी मूर्ति के धड़ के ऊपर श्री साईं बाबा का जीता जागता चेहरा उभर आया। उनकी आंखों में करुणा की ऐसी तरलता थी जिसकी तालीम जी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कमरे में एक आवाज गूंजी, तू मुझे देखना चाहता था ना? तो ले, अब ठीक से देख ले, मैं यहाँ ही हूँ। उस साक्षात्कार के बाद दिन रात तालीम जी की आंखों के सामने केवल बाबा का वह चेहरा और वे आंखें ही घूमती रहती। उन्हें अब खाने पीने की भी सुध नहीं थी। उनके हाथ बस आंखों के सामने तैरती छवि को संगमरमर पे तराशने में लगातार लगे हुए थे। जब शिला को आकार दिया जा रहा था, तभी अचानक हथौड़े और छैनी की आवाज बदल गई। ऐसा लगा जैसे छैनी किसी खोखले हिस्से पे पड़ रही हो। सभी घबरा गए, क्योंकि शिला में कहीं भी खोखलापन होने का मतलब था मूर्ति का शिला में से ना बन पाना और अब तक की सारी मेहनत का व्यर्थ हो जाना। थोड़ी देर में ही शिला में खोखला हिस्सा दिखाई देने लगा। तालीम जी ने बाबा से सहायता के लिए प्रार्थना की और बाबा का नाम लेते हुए फीता उठाकर उस खोखले हिस्से का माप लिया। माप लेने पर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि खोखला हिस्सा ठीक उस जगह निकला था जहां से उन्हें बाबा के मुड़े हुए दाएं पैर और आधार पर सीधे रखे हुए बाएं पैर के बीच में गहरी कटाई करनी थी। बाबा का ये चमत्कार देखकर तालीम जी ने बाबा को मन ही मन धन्यवाद कहा। बाबा के आशीर्वाद से लगभग 7 महीने में ये प्रतिमा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 7 अक्टूबर सन 1954 में बूटीवाड़े में की गई। आज हम शिरडी समाधि मंदिर में स्थापित उस भव्य प्रतिमा के सामने जब खड़े होते हैं तो श्री साईं को अपने सामने साक्षात पाते हैं। उनकी आंखों का कारुण्य हर मन को भिगो देता है। मंदिर में चारों ओर श्री साईं की नजरें ऐसे घूमती हैं मानो अपने बच्चों के हर सुख दुख को बांट रही हों और कह रही हूँ, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। हर पल तेरा आसरा
मुझको तेरी ओट, सच्चा दर तेरा मिला, खा के जग की चोट। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः।